आज का वीडियो है मार्केट रिसर्च के ऊपर। जी हाँ, क्या होता है मार्केट रिसर्च? पहले हम लोग लेमन टर्म्स में समझते हैं, उसके बाद कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी हम लोग समझ लेंगे। तो मार्केट रिसर्च का मतलब होता है कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है या अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लाना चाहती है तो वो पहले मार्केट में रिसर्च करती है कि अभी कस्टमर्स की लाइकिंग्स क्या है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस लाएगी, चाहे वो चेंजेस पैकेजिंग चेंजेस हो, चाहे क्वालिटी चेंजेस हो या कोई और चेंज हो। तो मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को जानना कि उनकी लाइकिंग्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी ख्वाहिशें क्या है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कितना प्राइस वो देने के लिए रेडी हैं उसके बारे में रिसर्च करना, हमारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स होंगे उसके बारे में रिसर्च करना। इसी को ही हम लोग मार्केट रिसर्च बोलते हैं। दैट इज इन्वेस्टिगेशन करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना कस्टमर्स के बारे में, मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले या प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन लाने से पहले या उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली पहले ही होता है। तो वो लिखा है, अब समझते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं रोज एक नया वीडियो अपलोड करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन में प्रोवाइड कर सकूं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले मार्केट रिसर्च की। Market research refers to rational investigation for the marketing possibilities of the product in a definite area or region। मैंने जैसे कि आपको बताया ये क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन है। कैसी इन्वेस्टिगेशन है? रैशनल इन्वेस्टिगेशन है, मतलब सोच समझ के इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये कोई तहकीकात नहीं है, सीआईडी वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एक तरह से रिसर्च है कि हम लोग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं या चेंजेस लाना चाहते हैं, तो कस्टमर के बारे में और मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो उसको बोला रैशनल इन्वेस्टिगेशन फॉर मार्केटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट इन अ डेफिनेट एरिया और रीजन, ताकि हमारा प्रोडक्ट एक डेफिनेट एरिया और रीजन में कैसा परफॉर्म करेगा उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। सिंपल। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रिसर्च। देखिए मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो जब भी हम लोग मार्केट रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो अपने आप से 4 सवाल पूछती है कंपनी कि ये 4 सवाल का अगर जवाब मिल जाता है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 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 सक्सेसफुल होएगा ही होएगा। तो वो 4 सवाल से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के। ये 4 सवाल हैं। पहला, व्हाट टू सेल, क्या बेचे, व्हेन टू सेल, कब बेचे, वेयर टू सेल, कहां बेचे, एंड हाउ टू सेल, और कैसे बेचे। तो ये 4 सवाल का जवाब मिल जाता है तो ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मार्केट रिसर्च के, ये 4 सवालों पे डिपेंड करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मैंने जैसे कि आपको बताया मार्केट रिसर्च कब करनी पड़ती है, जब कंपनी सोचती है कि हमको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले वो रिसर्च करेगी और अपने आप से 4 सवाल पूछेगी, क्या बेचे, कब बेचे, कहां बेचे और कैसे बेचे। अगर ये 4 सवाल का जवाब मिल जाता है तो वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और इन 4 सवालों को ढूंढने के लिए वो रिसर्च भी करती है। तो सबसे पहला पॉइंट जहां पे ये 4 सवाल पूछने पड़ते हैं वो है कंपनी के लिए जब नया प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रही होती है, तब उसको बोलते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। के नया प्रोडक्ट जब उसको लॉन्च करना है तो वो अपने आप से 4 सवाल पूछेगी और ये जवाब मिल जाते हैं तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करती है। सेकेंड, फॉर इंप्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए अगर कंपनी के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है मार्केट में तो वो उसके अंदर क्या चेंजेस ला सकती है, उसकी क्वालिटी में क्या चेंजेस ला सकती है, उसके लिए भी वो मार्केट रिसर्च कर सकती है कि हाँ भाई ये जो एग्जिस्टिंग प्राइस में हम लोग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसी प्राइस में हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे हैं, उसी प्राइस में हम लोग अपने कस्टमर्स को और बेहतर कैसे दे सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट लैग कर रहा है तो क्यों लैग कर रहा है, तो उसके बारे में रिसर्च होती है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से, ताकि हम लोग उस प्रोडक्ट में उस तरह से चेंजेस कर सके, उसकी क्वालिटी में एनहांसमेंट ला सके, ताकि कस्टमर को ऐसा लगे कि जो वो पैसा भर रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो पैसा जस्टिफाइड है, उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ कस्टमर डिलाइट भी मिले। तो सेकंड, रिसर्च कब करनी पड़ती है, जब क्वालिटी में चेंजेस लाने होते हैं तब। थर्ड, फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोडक्ट। कई बार क्वालिटी में नहीं लेकिन अलग अलग चेंजेस लाने पड़ते हैं प्रोडक्ट में, तो उसके लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है। हो सकता है कंपनी अपने प्रोडक्ट की डायनामिक्स को चेंज कर दे, जैसे उसकी पैकेजिंग चेंज कर दे या जो पैकेजिंग का कलर है वो चेंज कर दे या उसका डिज़ाइन चेंज कर दे, इसकी वजह से प्रोडक्ट का एनहांसमेंट हो जाए। तो कई बार रिसर्च करनी पड़ती है कि हाँ भाई क्या प्रोडक्ट में गड़बड़ है या क्या चेंजेस लाने हैं। हो सकता है क्वालिटी टॉप नॉच हो लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो उसके पीछे और कोई रीज़न भी हो सकता है, जैसे उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है या उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है या उसका ब्रांड एम्बेसडर अच्छा नहीं है या उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही। तो क्या चेंजेस
लाने चाहिए उसके लिए भी रिसर्च करती है। तो थर्ड रिक्वायरमेंट कहाँ पे मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है? जब प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लाने होते हैं। फोर्थ, फॉर सेल्स प्रमोशन। देखिए रिसर्च सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होती, प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी होती है। तो कई बार कंपनियां बहुत रिसर्च करती है किस तरीके से उसका मार्केटिंग प्लान डिसाइड करेगी, कैसे उसका सेल्स प्रमोशन हो सकता है, कैसे उसकी पब्लिसिटी हो सकती है, कैसे उसकी एडवर्टीजमेंट हो सकती है। तो उसके लिए सेल्स प्रमोशन के लिए भी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि हाँ भाई कौन से सेलिब्रिटी को हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए हमको हायर करना चाहिए, कौन सा सेलिब्रिटी अभी बहुत चल रहा है बॉलीवुड में, तो उसके हिसाब से हम लोग सेलिब्रिटी को हायर करते हैं। इन द सेम वे ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है तो हो सकता है क्रिकेटर को हायर कर दिया जाए ताकि लोग इजीली कनेक्ट कर पाए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो है इस क्रिकेटर से या इस डिपेंडेबल क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। तो सेल्स प्रमोशन कैसे करनी उसके लिए भी मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिक्लाइन इन द सेल्स। कई बार रिसर्च करनी पड़ती है ये रीजन जानने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था अब अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट के अब कॉम्पिटिटर्स आ गए हों और हमारे कॉम्पिटिटर्स उसी प्राइस में ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहे हों, तो लेकिन ये पता करना ही तो रिसर्च है। तो रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि कैसे क्वालिटी को एनहांस कर सके, ये भी होता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की सेल जो है वो डिक्लाइन हो रही है तो उसके रीजंस क्या है, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्यों लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, क्यों लोगों की लाइकिंग चेंज हो रही है, क्यों लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या कमी रह गई है। तो ये भी एक मार्केट रिसर्च का ही पार्ट है कि देखना कि हमारे प्रोडक्ट की सेल अगर डिक्लाइन हो रही है तो उसके रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है, क्यों कम हो रही है, ताकि वो कमियों को दूर कर सके, वापस से सेल्स को एक्सपांड कर सके। सिक्स्थ, टू जज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जितनी नजर अपने खुद के प्रोडक्ट पे रखनी चाहिए उतनी नजर अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे भी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो जानना भी उतना ही जरूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हमेशा वॉच रखेगा ही रखेगा कि क्या इनोवेशन लेके आ रहा है सैमसंग, और सैमसंग भी हमेशा वॉच रखेगा ही रखेगा कि एप्पल क्या नया इनोवेशन लेके आ रहा है, क्योंकि दोनों राइवल कंपनी है और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी जहां पे सैमसंग ट्रोल करता है एप्पल को कि अभी तक आपके पास फ्लिप वाला फोन नहीं है और हम लोग तो इतनी आगे पहुंच गए, आपके पास एआई अभी तक अच्छी तरह से नहीं आया और हम लोग एआई 1 साल से या 1.5 साल से यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, कॉम्पिटिटर के ऊपर नजर रखने के लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है कि हमारे कॉम्पिटिटर के पास क्या नहीं है, हम लोग अपने प्रोडक्ट में वो एनहांस करके दिखाएंगे और जो हमारे पास नहीं है उसको हम लोग हमेशा डिक्लाइन करने की या नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वो कभी हो सकता है जब रिसर्च करें कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास क्या है, वो जानने के बाद ही हो सकता है। सातवां, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट परचेसिंग पावर्स ऑफ द बायर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को ऐसे बायर्स के पास लॉन्च करें जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हो। कहने का मतलब अगर मैं कंपनी हूं और इंडिया में कार्स लॉन्च करना चाहता हूं तो मैं हमेशा ये देखूंगा कि ज्यादातर पॉपुलेशन जो इंडिया में होगी दे आर ऑब्सेस्ड विथ माइलेज, कि वो देखेगी कि हाँ भाई ये जो गाड़ी है वो कितना देती है, हमेशा माइलेज पूछेंगे ही पूछेंगे कस्टमर। तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर एम्फोसिस दिया जाता है जो अच्छी माइलेज दे, जो अच्छी एवरेज दे। तो लग्जरी गुड्स से ज्यादा हम लोग ज्यादा कंज्यूम कौन से करते हैं, जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल क्यों इंडिया में मारुति की कार सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि वो एक फैमिली कार है जो लो मेंटेनेंस है और हाई एवरेज भी देती है, तो इसलिए उनका सेल सबसे ज्यादा होता है। इन द सेम वे रोल्स रॉयस जैसी कारें कम बिकती है क्योंकि इंडिया में इतनी अच्छी रोड्स भी नहीं है जो रोल्स रॉयस जैसी कार को कैटर कर सके, और इन द सेम वे ऐसे बायर्स भी नहीं है जो बहुत सारे रोल्स रॉयस को खरीद सके इन क्वांटिटी। तो जरूरी है कि कंपनी रिसर्च करे कि उनके प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन कौन से हैं और अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का एक सेगमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने VW का नाम सुना होगा, दैट इज फोक्सवैगन कंपनी का नाम सुना होगा। फोक्सवैगन ग्रुप में बहुत सारी कार्स आती है, जैसे फोक्सवैगन भी आती है, ऑडी भी आती है, स्कोडा भी आती है, बेंटले भी आती है, पोर्शे भी आती है, कमर्शियल व्हीकल्स भी आती है, ऐसी बहुत सारी, बुगाटी भी आती है। तो ये सारे फोक्सवैगन ग्रुप में ही आती है, लेकिन उन लोगों ने अलग अलग सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दिया। उनको पता है कि ऑडी के जो हैं वो बायर्स अलग होंगे, इन द सेम वे स्कोडा अलग सेगमेंट में आती है तो उनके बायर्स अलग होंगे, इन द सेम वे बेंटली खरीदने वाले बहुत अलग होंगे, एंड सो ऑन। तो जरूरी है कि कंपनी रिसर्च करे कि उनके प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन से हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट वो लॉन्च करती है या मॉडिफाई करती है। नेक्स्ट आता है टू डिसाइड द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिसर्च होती है कि कौन सा सेलिब्रिटी भी बहुत ज्यादा चल रहा है, कौन सी सेलिब्रिटी की सबसे ज्यादा डिमांड है,
उसके हिसाब से कंपनी उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंडोर्स करती है या फिर हायर करती है। इन द सेम वे किस मीडियम से एडवर्टीजमेंट करनी है कि हाँ भाई रेडियो से या टेलीविजन से या फिर आईपीएल के अंदर या फिर एप्लीकेशंस के ऊपर या फिर कौन से चैनल पे कि हाँ भाई डेली सोप चैनल पे करनी है एडवर्टीजमेंट या फिर शेयर मार्केट वाले चैनल या न्यूज़ चैनल पे करनी है, क्योंकि सबके व्यूअर्स अलग अलग होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है, समझ लीजिए कि वॉशिंग पाउडर है, तो वो कभी भी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के न्यूज़ चैनल पे एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। उसको पता है कि उसके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं वो कौन होंगे, जो डेली सोप देखते हैं, जो धारावाहिक देखते हैं या जो सोनी, सब या जी टीवी देखते हैं, तो वो हमेशा उसी चैनल पे हमेशा एडवर्टीजमेंट करते हैं। और इन द सेम वे जो हाई एंड ब्रांड्स है, जैसे ऑडी हो गया, BMW हो गया या मर्सिडीज हो गया, वो कभी भी सोनी पे या स्टार प्लस पे या सब टीवी पे ऐड नहीं करेगा। उसको पता है कि उनके जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं वो ये सब देखते नहीं हैं। वो क्या करेगा, हमेशा जो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ बताते हैं ऐसे चैनल्स पे अपना हमेशा ब्रांडिंग करेगा या एडवर्टीजमेंट करेगा, क्योंकि उनको पता है उनके प्रोस्पेक्टिव बायर्स वहाँ हैं। तो जरूरी है कि रिसर्च हो कि किस मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट से एडवर्टीजमेंट करनी है। नेक्स्ट, टू मॉडर्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए रिसर्च करनी पड़ती है कि किस तरह से हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। जैसे आपने मारुति सुजुकी कंपनी का नाम सुना होगा, तो उसने भी अपने आप को और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया। उसने 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, अपनी बेसिक सेगमेंट और एक नेक्सा सेगमेंट। जो भी हाई एंड काम या प्रीमियम कार्स वो गिनता है वो नेक्सा के ब्रांड में बेचता है, और जो बेसिक कार्स है वो कैसे मारुति सुजुकी के ब्रांड में ही बेचता है। तो उसके लिए भी उसने रिसर्च किया होगा कि कैसे हम लोग अपने कस्टमर्स को एक थोड़ी सी क्वालिटी या प्रीमियम एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर वो थोड़ी सी महंगी कार खरीदने आ रहे हैं तो उसको नेक्सा में भेज देंगे, अगर थोड़ी सी कंपैरेटिवली सस्ती कार खरीद रहे हैं तो उसको मारुति सुजुकी में भेज देंगे। तो इसको बोलते हैं मॉडर्नाइज करना। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। 10th, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कौन सी कंट्री में ज़्यादा है या किस सेगमेंट में ज़्यादा है, ताकि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड स्पेसिफिकली कौन से रीजन में ज़्यादा है। 11, टू हैव नॉलेज अबाउट कस्टमर्स प्रेफरेंसेस। और कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी ज़रूर रिसर्च करेगी कि हाँ भाई हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। और लास्ट, टू प्रिपेयर सेल्स बजट। और सबसे इंपॉर्टेंट, बजट के लिए भी हम लोग रिसर्च करते हैं कि हमारा बजट कितना है, कंपनी का क्या टारगेट है, उसके हिसाब से वो बजट बढ़ाते हैं, एलोकेट करते हैं एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, सेल्स बजट देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर सके और रिसर्च कर सके कैसे वो टारगेट को अचीव करना है। सिंपल। तो ये 12 पॉइंट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रिसर्च के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।